नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, ये हमारी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो भी कमेंट्स होंगे, जिस भी स्टॉक को लेकर आपकी क्वेरी, आपका स्टॉक, कमेंट करिए और इसके बाद मेरी लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसको मैं नाम दूंगा Q&A यानी क्वेश्चन आंसर वीडियो। ये हमारी आज की थर्ड वीडियो होगी, यानी कि कल मैंने फर्स्ट सेकंड बनाई थी, उससे नेक्स्ट पिछले दिन फर्स्ट Q&A बनाया था। तो अब मैं डेली बेस पे ऐसे करके आपके लिए एक बनाया करूंगा। तो ये मैंने एक नई स्टार्टअप करा है। तो आप अपने स्टॉक का नाम कमेंट करिए और अपनी क्वेरी कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक, इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं वो है स्टॉक स्प्लिट बोनस से रिलेटेड, और एक ऐसा शेयर जो मंडे को आपके एक शेयर के बदले 6 शेयर कर देगा। यहां पे क्लियरली बता दूं, जिन्होंने फ्राइडे के सेशन में लिया है ये एलिजिबल है, केवल जो मंडे को खरीदेंगे वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मेन मोटिव ये नहीं है स्टॉक में क्या हो रहा है और ये क्या है। मेन मोटिव आपको ये समझाना है, देखिए स्टॉक हमेशा चेंज होते होंगे लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन सेम है, बोनस सेम है, स्टॉक स्प्लिट सेम है। मैं यहां आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये बोनस क्या होता है, कौन सी कंपनी बोनस दे सकती है, कौन सी कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है, और इससे क्या फर्क पड़ता है स्टॉक पे, स्टॉक के फाइनेंशियल्स पे, और स्टॉक का नाम क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। छोटी सी बात है, इजी ट्रिप प्लानर्स, और जिसे आप मेरे हिसाब से इजी ट्रिप प्लानर एंड इजी एक और नाम है, एक नाम से और जाना जाता है ऐसे स्टॉक को, मेरे को याद नहीं आ रहा वो नाम। इजी ट्रिप प्लानर है एक, तो मैं जिसके नाम से सर्च कर सकता हूं, और इज माई ट्रिप के नाम से भी इस स्टॉक को जाना जाता है। और इस स्टॉक का भाव 381 रुपीज के लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखाई ये शेयर, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं पहले इस स्टॉक में हो क्या रहा है, पहले इसकी जानकारी ले लीजिए शॉर्ट में। कंपनी ने 2:1 के रेशो में बोनस अनाउंस करा था। दैट मींस कंपनी आपके एक शेयर के बदले, एक शेयर के सामने 2 शेयर एज अ बोनस देगी, तो टोटल आपके हो जाएंगे 3 शेयर्स। उसके बाद कंपनी ने 2 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे स्टॉक को स्प्लिट भी करा है, तो ये 3 शेयर के बदले आपके हो जाएंगे 6 शेयर। अब जो स्टॉक का प्राइस 382 रुपीज है, इसको भी मैं आपके सामने शेयर कर दूं कि स्टॉक का नया प्राइस क्या निकल के आएगा वो आपको बताऊं। तो फॉर एग्जांपल 382 रुपीज पे एक शेयर है अभी, ठीक है। अभी मैं अगर इसी को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो भाव निकलेगा 63-64। तो अराउंड नया भाव स्टॉक का जो होगा वो 63-64 के आसपास का होना चाहिए। उसके बाद ऊपर नीचे जो होगा। लेकिन ये जो 6 आपके बचे हुए 5 शेयर है वो मंडे को नहीं आएंगे, वो आने वाले कुछ दिनों में आएंगे। जैसे जैसे क्रेडिट, जैसे जैसे दिन खत्म होंगे, लगभग 10-15-20 दिन में स्टॉक क्रेडिट हो जाते हैं नॉर्मली। एलिजिबिलिटी बता दी है मैंने आपको, कौन एलिजिबल, जिसने फ्राइडे को बाय कराया उससे पहले कभी भी खरीदा है। अब अपने आते हैं समझने वाले टॉपिक पे कि भाई ये स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है और बोनस क्यों होता है। बेसिकली हर एक कंपनी का सिर्फ स्टॉक स्प्लिट या बोनस को देने के पीछे के एक ही रीजन होता है, या फिर आप 2 रीजन भी कह सकते हैं। एक मेन रीजन होता है, वही होता है कि स्टॉक के प्राइस को अफोर्डेबल बनाना, यानी कि सस्ता बनाना, और स्टॉक के प्राइस में लिक्विडिटी बढ़ाना। और लिक्विडिटी पता है ना क्या होता है, खरीद बेच वॉल्यूम, ठीक है, वो बढ़ाना। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्या है, दूसरा इसलिए भी लोगों को अच्छा लगता है, मतलब मेरे पास पहले एक शेयर था, अभी मेरे पास 6 हो गए, मेरे पास पहले 10 थे, अभी मेरे पास 60 शेयर्स हैं, तो ये थोड़ा अच्छा फीलिंग भी देता है स्टॉक, ये मतलब मोटिवेट से करता है अपने इनके निवेशकों को, ठीक है। अब ये कंपनी करती क्यों है, जैसा कि मैंने बताया, लिक्विडिटी बढ़ाना एंड कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस को अफोर्डेबल बनाना। एक एग्जांपल से समझते हैं, एमआरएफ एक बेस्ट एग्जांपल होगा। इस स्टॉक का भाव अराउंड 90,000 का है। अगर आपकी पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए की, आपका फंड 1 लाख रुपए डीमेट में, तो आप एमआरएफ का शेयर खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे मेरा सारा पैसा एक ही शेयर में फंस जाएगा। लेकिन उसके सामने अगर मैं आपसे कहूं भाई जेके टायर ले लो, 140 रुपए पे आप लोगे, आपको डेफिनेटली मैं 10,000 रुपए का जेके टायर ले लेता हूं। इससे क्या होगा, टायर सेक्टर भी मेरे पोर्टफोलियो में हो जाएगा और बाकी के सेक्टर भी मैं खरीद सकता हूं। लेकिन आप एमआरएफ नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा है, वो स्प्लिट या बोनस नहीं दिया उसने, इसलिए। अब इससे कोई चेंज होता है क्या? स्टॉक का प्राइस चेंज होना कोई बड़ा इशू नहीं है या फिर बड़ा अचीवमेंट नहीं है। चेंज कुछ नहीं होता फाइनेंशियल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, स्टॉक का भाव जो अभी 382 रुपीज का है, उस पर आपको एक शेयर मिल रहा है, ठीक है, एक शेयर है आपके पास। लेकिन वहीं अगर 63 रुपीज का शेयर हो जाएगा, ये 64 का, तो आपके 6 शेयर हो जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियली कोई फायदा थोड़ी हुआ। स्टॉक के शेयर्स बढ़ गए और प्राइस कम हो गया, फाइनेंशियल तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास 2000 का एक नोट है और या फिर वही आपके पास 200 रुपए के 10 नोट हो जाए।
फाइनेंशियल चेंज हुए नहीं हुए, दोनों की वैल्यू 2000, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ नोट्स चेंज हो गए। तो बस यही होता है। अब आते हैं बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क है। तो बोनस, स्टॉक स्प्लिट समझते हैं पहले। स्टॉक स्प्लिट हर एक कंपनी कर सकती है, अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अभी हम इजी ट्रिप प्लानर को लेते हैं। इजी ट्रिप प्लानर की 2 की फेस वैल्यू थी, 2 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करता था, इसने 1 की फेस वैल्यू पे कर दिया। अब ये इससे नीचे नहीं कर सकता क्योंकि 1 पे आ गया है, ठीक है, अब इससे नीचे नहीं कर सकता। तो जब कंपनी 1 की फेस वैल्यू पे आ जाती है तो बोनस देती है, ये गलत आंसर है। ये इसको इस तरीके से अपने माइंड में मत लाना, वो मैं अभी बताऊंगा। इजी ट्रिप प्लानर 2 की फेस वैल्यू था, 1 की फेस वैल्यू पे आ गया, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टॉक जो 1 की फेस वैल्यू से ज्यादा पे है वो स्टॉक स्प्लिट कर सकता है, ठीक है, कोई भी कंपनी। अब बोनस पे आते हैं। बोनस कौन कर सकता है? बोनस हर एक कंपनी नहीं कर सकती। बोनस देने के लिए कंपनी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी पे रिजर्व्स होने चाहिए, बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए और फाइनेंशियल स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो बोनस इशू कर सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट कोई भी कंपनी कर सकती है जिसकी 1 से ज्यादा फेस वैल्यू, लेकिन बोनस हर कंपनी नहीं दे सकती। तो ये मेन एक डिफरेंस होता है। इसीलिए हमेशा उस कंपनी को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जो बोनस इशू करता है। तो ये मैं आपके लिए एक जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। तो होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये बोनस, ये स्टॉक स्प्लिट क्या फायदा होता है, किसका क्या महत्व है, और इजी ट्रिप प्लानर में एक शेयर के बदले 6 शेयर होने वाले हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।